हम अपने बच्चों को गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना था। बच्चे स्कूल जाते हैं, भूखे जाते हैं, क्या करें हम? ये हुकूमत क्या करती है? इनके बच्चे जहाज़ों में घूमते हैं, हमारे घर में गैस तक नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में, जहाँ पे गैस की बंदिश ने अवाम का जीना दुश्वार किया हुआ है। आइए चल के जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। एक बिल इतने महंगे महंगे, हमारे मियाँ की पूरी सरकार 20,000 रुपए, 20,000 के 20,000 रुपए जो है ना बिल में भर रहे हैं। आ रहा है गैस का बिल? 5-6-7 हज़ार आता है। 6-7 हज़ार रुपए बिल आ रहा है और क्या? बगैर गैस आ नहीं रही है। आप चलो, मेरा घर ये ना है ही नहीं, हम बड़े परेशान हैं। कैसे गुजारा किस तरीके से कर रही हैं? भाई हम क्या करें, कैसे बताएं? हम तो कर रहे अल्लाह ही है हमारा, तो अल्लाह हाफिज है बस। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना था। इतनी परेशानी हो रही है, अभी महीना हमें काटना मुश्किल हो गया। अभी तो पहली भी नहीं हुई, देखिए पैसे खत्म हो गए गैस के चक्कर में। जाहिर है जब घर में गैस नहीं आ रही होगी, जब बाहर से इंसान लेकर आएगा तो फिर क्या हाल होगा? यही हाल होगा। तो भूखे हैं ना, हम अकेले, कोई नहीं अल्लाह के सिवा। और हमारे सारे पैसे अब देखिए महीना भी नहीं आया, अब 8 दिन हम कैसे चलाएंगे? ये अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता है। यकीन करिएगा पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। मेरे तो भाई 6 महीने से शौहर हैं बेरोजगार। अब मेरे पास इतना बहुत होता है कि मैं अपने, छोटा बच्चा है मेरा, वो काम करता है, मैं उसमें गुजारा कर रही होती हूँ। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। गैस लेने जा रहे हैं, अब कितने की गैस भरवाएंगे इसमें? ये अभी तो ये 2 किलो आएगी, 240 की। ये रोज का खर्चा है? रोज का खर्चा है बस। अब सुबह खत्म हो जाएगी, अब सुबह खत्म हो जाएगी। वो भी कम डालते हैं, हवा डालते हैं। ये बम लेके घूम रहे हैं, आप पता बम ही है है आपको? और क्या है। आज से 12 साल पहले जो है गैस की पाइपलाइनों को चेंज करने का प्रोग्राम किया गया था, लेकिन आज तक इसके ऊपर काम नहीं हो सका। एमडी ऑफिस में यहाँ से लोग बाग गए, उन्होंने कहा कि जी आप जो डिस्ट्रिक्ट काला बोर्ड के ऊपर ऑफिस है वहाँ पे करें। वो एमडी किस बात का है जो मतलब काला बोर्ड वाले को बुला के वहाँ कंप्लेन दफा नहीं कर सकता? वहाँ पर आप देखें सिलेंडर जो है, कैमरा उस तरफ करें, देखें किस तरह से वो मतलब बम रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई सिगरेट फेंक दे, कुछ दे दे, ये कोई मतलब के सेफ्टी नहीं है। समझे, बहुत सारी औलादें हैं, हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे, और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है, ये महंगाई इतनी नहीं है, इसलिए कि जब एक चीज़ बिक रही है तो इसका मतलब उसको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा जब बेच रहा है, वो ऐसे नहीं बेच रहा है। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। जी बिल्कुल, आवाम की बात आपने सुनी, क्या हाल हुआ है। शाह फैसल 5 नंबर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो करते धरता हैं, जो शाह फैसल 5 नंबर के निज़ामात जो देखते हैं, वो हैं हमारे साथ अब्बास साहब मौजूद हैं। ये वहाँ पर गए भी हैं और कंप्लेन भी इन्होंने की है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई, क्या कंप्लेन हुई, किस तरीके से मामला हैं आप। मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन सुई गैस का मसला जो है वो तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए जो घरों में बिल्कुल भी गैस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमने तकरीबन सब जगह कंप्लेन किया, आवाम पहले कंप्लेन करती रही टेलीफोन के ज़रिए सुई गैस को, जिसका कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं आया। 6 महीने से शाह फैसल 5 नंबर की आवाम भुगत रही है। हमारी रिक्वेस्ट है, हमने बाद में जब तंग आ गए, जब आवाम मेरे पास आई तो मैंने ये एसी साहब को एक लेटर जमा करवाया, ये आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। शाह फैसल के जो एसी साहब हैं नूर मुस्तफ़ा रुगारी साहब, उनके पास से थोड़ी सुनवाई हुई तो जो हमारे जोनल मैनेजर हैं असलम कुरैशी साहब, वो तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने लाइनों का विज़िट किया। अच्छा, जब लाइनों का विज़िट किया वो चले गए वापसी। उन्होंने लेटर एक लिखा है, ये मेरे पास मौजूद भी है इस टाइम। सर ये मैं आपको बताऊं, ये एसी साहब हैं नूर मुस्तफ़ा रुगारी साहब शाह फैसल के। इन्होंने हमेशा हमारे साथ बहुत ताउन किया। जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो एक लेटर यही इशू करते हैं हर मामलात में,
जो कि हमारा मसला थोड़ा सा उड़ जाता है और थोड़ा हल होने की तरफ चला जाता है। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट है आपसे, तमाम सुई गैस के इदारों से, तमाम सुई गैस के जो मेम्बरान हैं उनसे, कि भाई ये इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आने से पहले हमारा काम कर दिया जाए, क्योंकि इसके आगे जो स्टेप है वो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और ये दूसरा लेटर जो आज मैंने इशू करवाया है, ये असलम कुरैशी साहब का, जोनर हेड हैं ये शाह फैसल रांडी कोरंगी के। तो सर ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ये आप प्लीज़ इस पर नोटिस ले लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया होता जाएगा। कोई हल तो क्या देखते हैं फिर आगे? हमारी लास्ट ऑप्शन यही होगा कि हम आवाम के ऊपर छोड़ दें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।